Assalamualaikum. Welcome to the United Coaching Classes, our YouTube channel. Chapter number 2, quadratic equations. Quadratic equation, practice set number 2.5. Question number 5. Sum of the roots of a quadratic equation is double their products. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. सर हमको इस क्वेश्चन में हमको एक वर्ड प्रॉब्लम के जैसा दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स, मतलब कि हमको जैसे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो उन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, मतलब अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे. सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मींस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. सर सम ऑफ द रूट्स को हम प्लस करेंगे इज डबल, तो सर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू रहेगी वो डबल हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे. इसका मतलब क्या है कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. ये स्टेटमेंट का मतलब है. अब हमको क्या करना है कि सर ये और ये इक्वल है कब, जब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज डबल, इज मतलब इक्वल टू इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा एंड बीटा. और बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इक्वेशन हमको दिया गया है. सर इक्वेशन जो है जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, सीधा कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सर जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू माइनस 4k एंड c की वैल्यू मिल जाएगी हमको k प्लस 3. सर जो c की वैल्यू है वो k प्लस 3 है, मतलब ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सर a b और c की वैल्यू हमको मिल गई. अब क्या करेंगे सर, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो उसका मतलब क्या हो गया सर, अल्फा प्लस बीटा. अब हमको अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. ठीक है, क्यों सर, क्योंकि हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए. वी नो द वैल्यूज ऑफ बी एंड ए. बी की वैल्यू क्या है सर, ये फॉर्मूला का माइनस और ये हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट का. बी की वैल्यू माइनस 4k और ए की वैल्यू जो है 1. तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस प्लस 4k. नीचे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो सर अल्फा प्लस बीटा मिल गया. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू है k प्लस 3 और a की वैल्यू है 1, तो हमको क्या मिल गया, k प्लस 3. अब हमको अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मिल गई और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंडीशंस दिया हुआ है इसको हम लिख देंगे. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस. सर कंडीशन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा. तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिल चुकी है, क्या है वो है 4k, 2 टाइम्स k प्लस 3. तो सर k 4k, 2 मल्टीप्लाई बाय k हो जाएगा 2k और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6. तो सर 4k, सर यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर आके माइनस इक्वल टू 6. सर 4k में से 2k गया तो बचा कितना, 2k इक्वल टू 6. तो k इक्वल टू 6 अपॉन 2. 2 1 जा 2 3 जा, सर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड, तो वैल्यू मिल गई हमको k की क्या, 3. तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. सर अल्फा एंड बीटा जो है वो रूट्स गिवन में हमको दिया हुआ है. अगर नहीं भी दिया हुआ है तो हमको पता है कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहते हैं. तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड
सेकेंड क्वेश्चन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको थोड़े फॉर्मूलेस याद करना बहुत जरूरी है। तो सर ये 8 फॉर्मूलेज है। सर ये 8 फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि इसके बेस पे हमको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 8 क्वेश्चन के बेस पे फिलहाल 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बदले कुछ और भी पूछा जा सकता है। उसके लिए 8 फॉर्मूला है जो हमको याद रखना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 के लिए इसमें से कुछ फॉर्मूला जो है बहुत ही इजी है जो हमने ऑलरेडी याद कर चुके हैं, और कुछ फॉर्मूला जो है हमने याद किए हुए बट बार बार नहीं है, इसके लिए हमको याद नहीं है। चलो देखते हैं कौन से फॉर्मूला है। a प्लस बी द होल स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे 5th 6th 7th 8th से। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म द होल स्क्वायर, सेकंड टर्म द होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। तो सर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे हमारे एडजस्टमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, कुछ अलग नहीं है। a माइनस बी द होल स्क्वायर, सर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो सर सिर्फ साइन चेंज होगी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे प्लस बी स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सर ये फॉर्मूला का दूसरा था। एक ही फॉर्मूला है बट हमको जैसा हमारा सिचुएशन रहेगा वो हिसाब से हम लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सर ये कुछ नया फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा फोर्थ फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सर फॉर्मूला याद करने के लिए कोई सिंपल इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। a प्लस बी द होल क्यूब रहेगा तो फर्स्ट टर्म को क्यूब करेंगे और सेकेंड टर्म को क्यूब लिखेंगे और 3 को एक बार a और b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में जो ये वाला टर्म है इसको हम एक साथ लिख देंगे। सर a क्यूब प्लस बी क्यूब का ऐसे करेंगे a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। सर क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी फॉर्मूला नंबर 6 a माइनस बी द होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। 7th a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। लास्ट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप इसमें देखोगे तो सर एक ही फॉर्मूला जो है वो दो बार है प्लस और माइनस करके देखोगे तो सर a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर सेम है। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी। सर ये और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसी तरीके से a प्लस बी द होल क्यूब है तो सर a माइनस बी द होल क्यूब भी है। सर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब भी है। तो इस तरीके से दो के पैर है, एक प्लस और एक माइनस का। तो इस तरीके से ये 8 फॉर्मूला है जो हमको याद करना बहुत ही जरूरी है। सर अगर ये 8 फॉर्मूला याद रहेगा तो इस तरीके के सब हमको एकदम आसानी से सॉल्व करने को आ जाएगा। अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। तो सर हमको कौन सा फॉर्मूला को फॉलो करना है, हमको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे कि हमको पता है कि सर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सर अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिखना है तो हम फिर भी हम लिख सकेंगे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे अभी कंपेयरिंग, जैसा हम इससे पहले भी किए, कंपेयरिंग y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्योंकि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b और a की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -7। तो हम क्या करेंगे सर, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सर माइनस बी अपॉन ए, तो सर b की वैल्यू क्या है -2 अपॉन a की वैल्यू 1, तो सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे सर, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सर क्या फॉर्मूला है, c अपॉन a। तो व्हाट इज द c, सॉरी फॉर्मूला क्या है, -7 अपॉन 1, तो इसका मतलब क्या आ गया -7।
अब हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। सर क्या बोला इसने, वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमको पता है अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है, -7। यहां पर अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो सर 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 40। तो इसी तरीके से हमको कितना मिल गया, 18। तो इसी तरीके से हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गया। ये है हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी इसी के नीचे कंटिन्यू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर। तो सर ये चीज हमको वापस से सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसी के नीचे लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो सर क्या है, ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab। मतलब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह पे हम लिखेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो सर हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो 2 द होल क्यूब माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई, -7। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, तो सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 और यहाँ पर 2। तो सर क्या आ गया, 8 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 42। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 50। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.5 का। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अब ये क्या बोल रहा है कि सर इसकी के ऊपर डिपेंड है कि रियल और इक्वल है। इसका जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाला है वो क्या है, रियल और इक्वल। मतलब b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 है। तो फाइंड के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, सर ये ऑलरेडी ने स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 3y² प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सर जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k और c की वैल्यू जो है 2 है। जैसे कि सर y के टर्म्स है तो उसके लिए a की वैल्यू 3 आया, b की वैल्यू k आई और c की वैल्यू 2 आई। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रूट्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। सर ये ऑलरेडी हमको गिवन में दिया हुआ है। तो सर इसका मतलब क्या हो गया कि सर जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। कितनी है वो, 0 है। एंड वी नो दैट कि सर b² माइनस 4ac को ही डेल्टा बोलते हैं। ये हमको ऑलरेडी हमने पहले पढ़े थे कि सर डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा की जगह मैंने क्या लिख दिया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको हम k की वैल्यू मिल जाएगी। सर b की वैल्यू जो है वो k, तो k द होल स्क्वायर 4 3 और ये 12 तो इक्वल टू 0। तो सर k² माइनस 4 3 सा 12 इक्वल टू 0, k² माइनस 12 12 सा 144 इक्वल टू 0। तो सर k² यहाँ पर माइनस वहां पर जाके प्लस, तो सर यहाँ पर स्क्वायर तो वहां पर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। सर हमको k की वैल्यू क्या मिल गई, 12। अब जैसे कि हमको पता है कि सर 2 आंसर आता है तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो सर k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना। जिस तरीके से हमने सारे सम्स को फॉलो किए कि सर कंपेयर किया, फिर वैल्यू निकाले, किसी में a प्लस बी की वैल्यू सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले, फिर इसको किए, फिर इस तरीके से तो हमारा एक पैटर्न जैसा बन चुका है। तो नंबर सेकंड kx x - 2
प्लस 6 इक्वल टू 0। सर जैसे कि मैंने बताया कि सर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं चेक करना है, तो सर इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर क्या हो जाएगा, ये kx² माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। kx मल्टीप्लाई बाय x, kx² हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय kx हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² प्लस bx प्लस a b c की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी हमको k, b की वैल्यू मिल जाएगी हमको माइनस 2k और c की वैल्यू मिल जाएगी हमको 6। तो सर अब हम क्या करेंगे सर, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। सर जो हमको गिवन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0, एंड वी नो दैट b² माइनस 4ac को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे सर, b² माइनस 4ac डेल्टा की जगह पे लिख देंगे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 2k द होल स्क्वायर माइनस 4k और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4kx² माइनस 4 6 24k इक्वल टू 2 2 4 माइनस प्लस k² माइनस 4 6 24k, 24k आ जाएगा यहाँ पर 24k। अब क्या करेंगे सर, 4 इंटू k माइनस 4 6 इंटू k इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर 4 और 4 कॉमन आया सर, k और k कॉमन आया तो बाहर कौन आ गया, 4k आ गया, बचा क्या सर, इधर k बचा और इधर 6 बचा इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे सर, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सर k इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो सर k की वैल्यू कितनी आ गई इधर 0 और k इक्वल टू 6। हमको पता है क्या सर, हमने ऑलरेडी पढ़े कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू जो है a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर अगर ये a की वैल्यू 0 रहेगा, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है अगर उसकी वैल्यू 0 रहेगा तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर k की वैल्यू जो है वो 6 है, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर k की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसके लिए इसका सॉल्यूशन जो है वो 6 है। इसी तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 यहाँ पर खत्म होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बोलिए लाइक करने को, और उनको भी बोलिए शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।